बल्ला तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। उधर तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। बल्ले का निशान ना भी मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी इदारे या सरबराह के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि झगड़ा हो। बानी पीटीआई शुरू से कहते हैं, फौज हमारी है, मुल्क भी हमारा है, मुल्क की मईशत में बेहतरी और तरक्की हमारा मंशूर है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए ही आएगा। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले, अदलिया ने मुदाखलत ना की तो मुल्क में जमहूरियत का सफाया हो जाएगा। हमारे पास प्लान ए, बी और सी मौजूद हैं। पहले तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या 5 साल? सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। उधर सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब भी मैदान में आ गया। 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। नैब की अपील पर समाअत आज होगी। इलेक्शन होंगे और उन्हें पुरअमन बनाया जाएगा। मैं खुद भी 8 फरवरी को वोट देने जाऊंगा। पाकिस्तान रियासत की जंग लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर पे मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रखी हैं। ये 1971 है, ना नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। हमारा झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। ये दहशतगर्दी को जिद्दोजहद कहते हैं। एहतजाज सबका हक है, मगर आइन के दायरे में रहकर होना चाहिए। 9 मई वाले भी एहतजाज के दायरे से बाहर आ गए थे। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हमायत कबूल नहीं। बलोचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 लोगों को भी सजा नहीं मिली। आज़ादी राय सबका हक है, सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोले निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के काम की भी तारीफ। कहा, लाहौर आए तो मोहसिन नकवी का काम देखकर जेलसी होती है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगी। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला शुरू। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसहरा से कागजात की मंजूरी चैलेंज। NA 130 से अवामी बहास ने अपील दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। NA 15 से कागजात के खिलाफ अपील वकार खान एडवोकेट ने दायर की। कई PTI उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। मियांवाली सुमेर खान न्यासी, DJ खान से सरताज गुल और मोहिउद्दीन खोसा के ट्रिब्यूनल में अपील। शुएब शाहीन, अली मोहम्मद खान, फिरदौस शमीम नकवी ने भी अपीलें दायर कर दी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैस्ट्रा इलाही को आरओज़ के फैसलों के मुसद्दिका नकूल का इंतजार। नकूल फराहम ना करने का इक़दाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख रशीद आज अपील दायर करेंगे। उधर PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI रहनुमा बाबर आवान का कहना है, आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। सेनेट में करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान के हक में करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, मुसल्लह अफवाज और दिफाई एजेंसीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है।
फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को भी बुला लिया। फैसलाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने शहबाज शरीफ को कल बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। ज़ाब्ता इखलाक की शेख 12 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का हुक्म करार दिया। टीवी चैनल्स की जानिब से पोलिंग सर्वे इलेक्शन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग सर्वेज वोटर की फ्री चॉइस पर असरअंदाज होने के साथ साथ इंतखाबी अमल को मुतासिर करते हैं। काबिल सप्ली के लिए 7,473 उम्मीदवार मैदान में, 7,028 मर्द जबकि 445 खवातीन शामिल। आइंदा आम इंतखाबात के लिए काबिल सूबाई सप्लियों के उम्मीदवारों का डाटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 5,257 के कागजात मंजूर हुए। फाफिन का कागजात पर एतराज़ात और फैसले पब्लिक करने का मुतालबा। कहा गया हर कागजात नामजदगी अपने फैसले की तौसीक करने का तकाजा करता है। एतराज़ात और फैसले वेबसाइट पर शाया किए जाएं और उस फैसलों की मुख्तसर वजूहात भी दें। फैसले शाया करने से इंतखाबी अमल को शफाफियत और तक़वियत मिलेगी। कौन से अखाड़े से कौन सा पहलवान उतारा जाएगा? नून लीग ने 90% सदाए टिकट फाइनल कर लिए। नामों का ऐलान चंद रोज पे किया जाएगा। पार्टी क़यादत की अहम बैठक। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। IPP से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल न हो सकी। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ दफातर में मीटिंग करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मैं खुद हर जगह जलसे करेंगे। मैंने हमेशा वर्कर्स को अपना खानदान जाना है। जब मैं ऑपोजिशन लीडर था या मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब था, उस वक़्त भी मैं यही कहता था कि ओहदे आने जाने होते हैं। मुझे वज़ीर-ए-आला कहलवाने में नहीं बल्कि एक वर्कर कहलाने में ज़्यादा फख्र महसूस होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का हिसाब बाकी है। हम इंतकाम नहीं लेंगे, मामलात अल्लाह पर छोड़ रखे हैं। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा ओहदे आते जाते रहते हैं, मुझे वज़ीर आला नहीं वर्कर कहलवाने में फख्र महसूस होता है। 8 फरवरी को तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होगा। इस मौके पर खूबसूरत फायरवर्क्स किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं क्या पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन चंद दिन आगे नहीं जा सकते, इसमें क्या मुसायका है? बोले नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। हो सकता है लोग पोलिंग स्टेशन ना जाएं। हमारे कारकुनों पर हमले हो रहे हैं। क्या यकसा मौके सिर्फ एक पार्टी के लिए हैं? धांधली की राह हमवार की जा रही है। KP और बलोचिस्तान में भी यकसा मौके होने चाहिए। इलेक्शन का माहौल खत्म किया जा रहा है। खदशा है जो भी हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान रहेगा। इंसानी हकूक कमीशन की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़े जहांगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत लापता अफराद का मसला हल करे। खिते में अमन के लिए फाटा के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। PP रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर बोले इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। खुर्रम लतीफ़ खोसा के खिलाफ FIR खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। खुर्रम लतीफ़ खोसा को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था।
गुजरांवाला में 9 मई के हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। ATC का 51 मुल्जमान की दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी है। अदालती हुक्म पर मुल्जमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा किए गए हैं। साल बदल जाते हैं मगर फरसूदा निज़ाम कायम है। इलेक्शन में कौम के पास मौका है आसबुदा पार्टियों से जान छुड़ाए। सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी वाहिद जमात के जिसके दामन पर करप्शन का दाग नहीं। जमात इस्लामी सूदी बुशत का खात्मा करेगी। निगरान हुकूमत का आवाम के लिए साल 9 का पहला तोहफा। LPG 1 रुपये 56 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा 3025 रुपये का हो गया। साल बदला मगर फलस्तीनियों की किस्मत ना बदली। गज़ा वालों के लिए साल का पहला दिन भी खून आशाम रहा। इसराइली फौज की बदतरीन बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ भी शहीद। खान यूनिस में शदीद ज़मीनी लड़ाई। अलमगासी और अलबरेज के मुतादिद इलाके इसराइली फज़ाइया का निशाना बने। इसराइली हुकूमत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बसित। हुकूमती तर्जुमान का कहना है 2024 में भी हमले जारी रखेंगे। हमास ने भी इसराइली इलाकों में रॉकेट बरसाए। दूसरी जानिब इस्तांबुल में फलस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद की रैली। फ्रांस, मिस्र, उर्दन में भी एहतजाजी मुजाहरे। उधर गजा के लिए पाकिस्तान से 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 3 अरब डॉलर की स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी। उधर IMF की एक और शर्त पूरी। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 2022 सेनेट में पेश। बिल वज़ीर ख़जाना के बजाय वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया। व्हाइट वॉश से बचने का आखिरी मौका। पर्थ और मेलबर्न के बाद कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। खूब हाथ पैर खोले। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। हसन अली की जगह स्पिनर साजिद खान और इमामुल हक की जगह साइम अयूब को शामिल करने का इम्कान। सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड बरकरार। उधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का पाकिस्तान टेस्ट टीम के आज़ाज़ में शाया। ज़का अशरफ की भी शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट को भी खैर बात कह दिया। डेविड वार्नर का कहना है कि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं। वार्नर कल सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 7 साल से ज़ेरे इल्तवा मंसूबा मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। जिम, बैडमिंटन हॉल, स्नूकर रूम, स्क्वाश कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल और स्विमिंग पूल का मुआयना किया। वज़ीर आला ने शतरंज और कैरम भी खेली। मोहसिन नकवी ने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मर्द ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए 20 से ज़ायद गेम्स की सहूलत फराहम की गई है। बांग्लादेशी हुकूमत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 साथियों पर लेबर लॉस की खिलाफ वर्जी साबित। जापान में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला। मुतादिद इमारतें गिर गईं। एक शख्स हलाक, मुतादिद मलबे तले दब गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। हज़ारों अफराद मुतासिर। कई साहिली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। ज़लज़ले के झटके शुमाली और जनूबी कोरिया में भी महसूस किए गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज टाकरे। फुलहैम ने फेवरेट आर्सेनल को शिकस्त का मजा चखा दिया।
टोटनहम ने बोर्नमाउथ को 3-1 से हरा दिया। इटालियन फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने रोमा को 1 गोल से शिकस्त दे दी। और खौफनाक ड्रैगन्स और हुक्मरानी की जंग के गिर्द घूमती टीवी सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। रवां बर्स HBO पर नशर की जाएगी।